लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल चुनाव को लेकर एक तरफ सक्रिय होते दिख रहे हैं। वहीं जातिगत संगठन भी अपने को मजबूत और एकजुट करने के लिए सक्रिय दिख रही है। इसी को लेकर आज गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में अखिल भारतीय बिंद समाज का अक्टूबर माह में होने वाले महारैली को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें समाज से जुड़े हुए सम्मानित जन शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य भोलानाथ बिंद के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि 2024 को लेकर सभी जातिगत संगठन अपने को मजबूत कर अपनी राजनीतिक हस्ती राजनीतिक दलों को दिखाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर इस तरह का बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और बिंद समाज के जिला अध्यक्ष अशोक बिंद ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल के द्वारा बिंद समाज के मतदाताओं की संख्या कम दिखलाकर हमें हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम उनके इस कृत्य को सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि आज जनपद में लगभग 3.5 लाख बिंद समाज का मत है और यदि इतने मतदाता एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने समाज का सांसद चुना जा सकता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि सपा, बसपा और भाजपा या अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा बिंद समाज को प्रत्याशी दिया जाता है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे हैसियत को नीचा दिखाने का काम किया, अखबारों में निकला, यानी जितनी हमारी संख्या है उससे 20% बता करके ही हमारा आंकड़ा बताया गया है। तो हमारे नौजवान बौखलाए, युवा बौखलाए, बुजुर्गों को ठेस लगा कि ये हमारी संख्या को, सबसे पहले तो उनको ये तकलीफ है कि कभी ये एकजुट होते हैं जब, तो इनके आगे जो है कि कोई दल, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाता है। जब ये मन बना लिए तो विधायक बना लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो है कि यदि हम संख्या ठीक से बता देंगे तो लोकसभा में भी कब्जा हो जाए। तो इसलिए कुछ दल के लोगों ने हमारे समाज को कम संख्या, कितनी संख्या बताया? 1 लाख वर्तमान में कितनी? 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख बिंद समाज के लोग। हाँ, 3.5 लाख बिंद समाज के गाजीपुर जनपद में लोग हैं और इसकी संख्या को 1 लाख बता करके हमारे आने वाले हैसियत को जो है कि कम करने का काम किया है। मतदाता है, वही मतदाताओं की संख्या हमारी को कम करके यह साबित किए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले इस दल में काम करने वाले जो दल में लोग हैं वो लोकसभा के दावेदारी न कर सकें। इसलिए बिंद समाज के नौजवान, बुजुर्ग, युवा, प्रधान, समाज सेवी, सारे लोगों ने एक स्वर से एक मंच पर आकर के, चाहे वो किसी दल के लोग हों, सबको ये ठेस लगा है और इस बात का फैसला लिया गया है कि अपनी ताकत को हम जो है कि लंका मैदान में एकजुट होकर के और दिखाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमको जो है कि ये दल के लोगों को एहसास हो जाए कि यदि हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से यह दल यह भी फैसला ले लिया है, यह समाज, कि यदि ये नहीं मानेंगे तो हम किसी भी हद पर निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम अपना वोट किसी भी सूरत में उन दलों को नहीं देंगे जो हमें नीचा दिखाने के लिए तत्पर है। निश्चित रूप से वो जो हमारा जो जिन लोगों ने कहा है, मैं उनका घोर निंदा करता हूं। अशोक जी, तो क्या माना जाए कि यदि बिंद समाज का कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल से आता है तो क्या बिंद समाज उसका समर्थन करेगा? पूरा 100% किया है, करेगा। क्या अखिल भारतीय बिंद समाज पूरे प्रदेश में चलेगा कि बस गाजीपुर में ही रहेगा? पूरा 8 लोकसभा में 2 लाख से 3 लाख मतदाता हमारे हैं। पूर्वांचल में शुद्ध बिंद की बात मैं करता हूं तो 8 लोकसभा, चाहे वो गाजीपुर ले लीजिए, चंदौली ले लीजिए, भदोही ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, यानी फूलपुर ले लीजिए, ये 8 लोकसभा, 2 से 3 लाख मिर्जापुर ले लीजिए, यानी 2 से 3 लाख की मतदाता हमारे हैं। हम लोगों ने मन में ठाना है कि यदि थोड़ा भी हिल्ला हवाले किए, हमारा हिस्सेदारी जो दल नहीं देगा वो निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल में बिंद समाज उसका विरोध करेगा। अशोक जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो जाति आंकड़ा है ये सरकारी गजट तो है नहीं, आपकी जुबानी गजट है, तो इसको कैसे माना जाए? वो लंका मैदान बता देगा।
अशोक जी, अपने ये बैठक जो आप लोगों ने की अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए किया या 2024 की लोकसभा के लिए किया? हिस्सेदारी भी उसमें जुड़ा हुआ है, लोकसभा की तैयारी भी है। तैयारी भी है। जैसे कि 3-4 पार्टियां हैं भिल्ल समाज की, उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, एकजुट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? ये सब एकजुट है, ये मंच जैसे देख रहे हैं, सात कोई पार्टियों प्रगतिशील का है, ये कोई किसी दल का, सब एक मंच पर समाज के नाम, सब 17 में करके दिखाया।